हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नीति आयोग द्वारा रखी गई है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो क्या होते हैं गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कौन कौन से रहते हैं, क्या इनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, क्या रिसेंट फैक्ट्स हमारे पास क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, और आयोग द्वारा यहाँ पर किस प्रकार की रिकमेंडेशन रखी गई हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटे से पीस इन्फॉर्मेशन की स्लीपी क्लासेस द्वारा यहाँ पर अब ऑफलाइन इनिशिएटिव भी शुरू किया गया है कि आप आइए हमारे क्लासरूम्स में बैठिए, हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे और उस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन को यहाँ पर बूस्ट भी करेंगे। तो इसमें आपके सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्विज़ेस आपके रेगुलर इंटरवल्स पे वहाँ पर होते रहेंगे, ठीक है जी। प्रिंटेड नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, रेगुलर डाउट सेशंस वहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप नहीं आ सकते, आप ऑनलाइन मीडियम के साथ स्टिक रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लाइव क्लासेस का इनिशिएटिव यहाँ पर शुरू किया गया है। तो सभी से रिलेटेड डिटेल्स सभी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। यदि आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरीज रहे तो हमारा टोल फ्री नंबर तो है ही, आप डेफिनेटली उस पर कॉल करके अपनी क्वेरीज को भी वहां पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। फिर वहीं बात करें करंट अफेयर्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करते हैं हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो उसी से रिलेटेड स्लीपी क्लासेस ने भी एक कोर्स यहां पर लॉन्च किया है, जिसमें आपके डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स वहां पर कवर किए जाएंगे। डेली आपके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वहां पर करंट अफेयर्स रहेगा। वीकली वहां पर कंपाइलेशन आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसमें आपका पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। सब्जेक्ट वाइज वहां पर आपके करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे। अब खास बात क्या है, पहली कि प्रीलिम्स और मेंस एनालिसिस दोनों ही तरीके के पॉइंट्स हम इन करंट अफेयर्स में वहां पर कवर करेंगे। और सेकंड जो मैं बात कर रहा था कि पीवाईक्यू का डिस्कशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है। हमें ये चीज असेस करना बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कि यूपीएससी की क्या एक्सपेक्टेशंस यहां पर रहती है, किस प्रकार के क्वेश्चंस वो किसी टॉपिक से रिलेटेड वहां पर पूछ सकते हैं। तो यदि हम किसी प्रकार का करंट अफेयर वहां पर डिस्कस कर रहे हैं जिससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन वहां पर पूछा जा चुका है, उसके स्टैटिक से क्वेश्चन वहां पर पूछा जा चुका है, तो डेफिनेटली हम इसे यहां पर डिस्कशन करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो ये थी बेसिक डिटेल्स हमारे कोर्सेज से रिलेटेड। अब शुरुआत करते हैं आज के बारे में, आज के फ्यू मिनट सीरीज के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो रिपोर्ट यहां पर नीति आयोग द्वारा रखी गई है, जिसके चलते कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने यहां पर रखी कि किस प्रकार से जो हमारी वीमेन है या जो आपके पर्संस है विद डिसेबिलिटीज, उनकी कितनी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। तो उनकी ऑब्जर्वेशन यहां पर रखी गई और उसी से रिलेटेड इन्होंने यहां पर कुछ कुछ रिकमेंडेशंस भी रखी हैं कंपनीज के लिए कि कैसे इस पार्टिसिपेशन को और ज्यादा यहां पर बढ़ाया जा सकता है। तो अब रिपोर्ट का टाइटल है गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। सबसे पहला काम हमारा यही बनता है कि हम इन दोनों चीजों को समझ लें कि गिग वर्कर क्या है और प्लेटफॉर्म वर्कर यहां पर क्या है। गिग वर्कर हम जिसे बेसिकली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 2020 के हिसाब से अगर हम उसे डिफाइन करने की कोशिश करें, अ पर्सन हु एंगेजेस इन इनकम अर्निंग एक्टिविटीज आउटसाइड, जो उनके ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है उससे बाहर आके वो वहां पर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ टाइप वहां पर कर रहे हैं, एज वेल एज इन इनफॉर्मल सेक्टर, तो उसे हम कहेंगे कि वो आपका गिग वर्कर है। कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम तक वो सीमित नहीं है या किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो वहां पर काम नहीं करे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का जहां पर इस तरीके के काम रहेंगे उसे हम उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में गिग वर्कर वहां पर कहलाएंगे। फिर वही क्वेश्चन आता है कि प्लेटफॉर्म वर्कर क्या है। तो बेसिकली गिग वर्कर की ही एक और हमने वहां पर उसे जब डाइवर्सिफाई कर दिया कि हाँ जी और समझने की कोशिश की, तो हमारे पास एक टर्म सामने आई कि प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं। तो जब गिग वर्कर्स आपके ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट या एप्स होगी, जैसे कि आपकी ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, अर्बन कंपनी, तो ये जितने भी आपके वर्कर्स रहेंगे जो कि इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने कस्टमर्स तक वहां पर पहुंच पाएंगे, तो उसे हम यहां पर प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहते हैं। ओईसीडी की 2019 की ये डेफिनेशन यहां पर रखी गई है। तो आई होप ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो आपको यहां पर समझ आ ही गया होगा कि गिग वर्कर्स कौन से रहते हैं। कि हाँ जी, किसी भी ऐसी कंपनी के साथ, किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी भी ऐसी एंटरप्राइजेस के साथ उनका कोई डायरेक्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है, वो उससे हटकर वहां पर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक तरीके से सुबह आप किसी और के लिए वहां पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पर वहां पर काम कर रहे हैं, शाम को आप किसी और का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर उठा रहे हैं, तो एक तरीके से ये गिग वर्कर वहां पर कहलाएगा। बट अगर वही वो गिग वर्कर प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, एप्स का वहां पर यूज करेगा और उसके चलते अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट करेगा, जैसे कि आपने देखा अर्बन कंपनी का अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत सारे इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कस्टमर इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कस्टमर किसी प्रकार की बुकिंग करते हैं तो जितने भी आपके गिग वर्कर्स हैं जो कि अब प्लेटफॉर्म वर्कर्स बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अर्बन कंपनी का वहां पर यूज किया है, तो डेफिनेटली उनके पास उस चीज की रिक्वेस्ट जाएगी, क्वेरी जाएगी कि हाँ जी इस तरीके का काम है कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं। फिर वहां पर एक्सेप्ट करेंगे और उस हिसाब से डायरेक्टली
ये अर्बन कंपनी कस्टमर और जो वहां पर वर्कर है उसको एक साथ यहां पर मिला देगा। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि गिग वर्कर क्या रहता है और प्लेटफॉर्म वर्कर यहां पर क्या रहता है। अब वहीं अगर हम बात करें कि क्या इश्यूज एसोसिएटेड थे जिसके चलते इतनी सारी यहां पर रिकमेंडेशंस भी रखने की बात की गई कि जो प्लेटफॉर्म कंपनीज जो आपके रहते हैं डेफिनेटली एक नए सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनके द्वारा यहां पर जनरेट किए गए हैं, बट कुछ इश्यूज भी हैं कि लो वेजेस बहुत सारे हैं। ठीक है जी, अनइक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन, वहां पर इस तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ जी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम थोड़ा बहुत काम कर सकें, या जो आपके ऐसे मार्जिनल सेक्शन है उन्हें उस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर प्रोवाइड की जा सके। लैक ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन की किसी प्रकार की यहां पर इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे, किसी प्रकार की प्रमोशंस यहां पर नहीं हो रही, आप एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क में वहां पर एंगेज है और उससे ज्यादा आपकी यहां पर ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो इस तरीके के इश्यूज हमने यहां पर प्लेटफॉर्म इकोनॉमी या प्लेटफॉर्म कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे विटनेस किए हैं, और ना ही इस प्रकार के जितने भी वर्कर्स रहते हैं उन्हें किसी भी तरीके के वहां पर बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि एक ऑन रोल एम्प्लॉय, मान लीजिए किसी कंपनी, अर्बन कंपनी कैसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वहां पर कस्टमर्स तक जिन्हें वहां पर पहुंचाया जा रहा है, जितने भी वर्कर्स हैं सिर्फ वही उस कंपनी में जी नहीं। अब ऐप वहां पर तैयार हुई तो ऐप डेवलपमेंट टीम भी होगी, उस तरीके से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टीम भी वहां पर तैयार होगी। अब ये सभी जितने भी एम्प्लॉयज रहेंगे तो डायरेक्टली अर्बन कंपनी के ही एम्प्लॉयज रहेंगे जिन्हें हम ऑन रोल एम्प्लॉयज यहां पर कहेंगे। तो बेसिकली ये जो ऑन रोल एम्प्लॉयज को यहां पर बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये इन सभी गिग वर्कर्स या फिर जो आपके प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं टू बी वेरी प्रिसाइज उन्हें यहां पर नहीं मिल रहे कि किस प्रकार की उनकी सिक लीव्स वहां पर उन्हें अलॉट की जाए, कैजुअल लीव्स कितनी है, या किसी प्रकार के अलाउंसेस उन्हें वहां पर मिलने हैं, पीएफ सेविंग्स वहां पर उनकी होनी है। तो इस प्रकार के जितने भी बेनिफिट्स हैं जो कि एक ऑन रोल एम्प्लॉय को मिलते हैं वो यहां पर इस प्रकार से गिग या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर को यहां पर नहीं मिल पा रहे। तो ये बेसिक से इश्यूज जो रहते हैं इनसे रिलेटेड कुछ बातें यहां पर रखी गई हैं। अब पर्पस क्या था इस रिपोर्ट का, यहां पर पर्पस क्या था कि क्यों इस तरीके की स्टडी यहां पर कंडक्ट की गई, क्योंकि एक नया न्यू एज फिनोमेना आपका यहां पर गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का यहां पर आ चुका है। अब बेसिकली इसके काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। ठीक है जी, अब उन एस्पेक्ट्स को अगर हमें एक्सप्लोर करना है तो काफी सारे ऐसे नॉलेज गैप्स हैं जो कि यहां पर कवर करने बहुत जरूरी हैं ताकि उन पर हम अच्छे से स्टडी कर सकें और उन्हें उस तरीके से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को और ज्यादा हम यहां पर स्ट्रेंथन बना सकें। तो बेसिकली ये स्टडी यहां पर अटेम्प्ट रखी गई ताकि इन नॉलेज गैप्स को प्लग किया जा सके थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ 4 की पिलर्स। किस तरीके से, सबसे पहला क्या यहां पर रखेगी कि डेटा हमारे पास होना बहुत जरूरी है कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में कितने लोग आपके इन्वॉल्व हैं, कितने लोग वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं या कितने वहां से एम्प्लॉयमेंट गेन भी कर रहे हैं, कितने लोग वहां से पैसा भी कमा पा रहे हैं। तो पूरा डेटा होना तो बहुत जरूरी, तभी उस हिसाब से हम उस प्रकार की पॉलिसीज या रिकमेंडेशंस वहां पर रख पाएंगे। अब फिर जो ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शन है आपके, ठीक है जी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं या आपके माइनॉरिटी सेक्शन है या उस तरीके से जो बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप्स को वहां पर बिलोंग करते हैं, क्या उन्हें किसी प्रकार की जॉब्स क्रिएट हो रही है? अगर नहीं हो रही तो डेफिनेटली अगर एक नया फिनोमेना यहां पर निकल रहा है तो सरकार को भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि हाँ जी हम उस तरीके के अपने प्लेटफॉर्म्स वहां पर शुरू कर सके ताकि उस तरीके से जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन है उन्हें हम उस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पर प्रोवाइड कर सकें, जॉब क्रिएशन यहां पर की जा सके। फिर ग्लोबल कंपैरिजन हम देखेंगे कि बाकी कंट्रीज किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को वहां पर यूज कर रही हैं, इस तरीके की जितनी प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है कैसे उसे और एक्सपैंड यहां पर कर रही है, तो उन्हें देखते हुए कंपैरिजन करते हुए लेसन्स वहां से लर्न करते हुए फिर डेफिनेटली उस प्रकार के लेसन्स हम यहां पर भी एप्लीकेबल रहेंगे। उसके अलावा रिकमेंडेशंस रखी जाएंगी किस प्रकार की पॉलिसी मेजर्स यहां पर रह सकते हैं ताकि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज यहां पर प्लेटफॉर्म इकोनॉमी द्वारा दी जा रही है उन्हें हम लेवरेज कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि काफी सारे ऐसे भी केसेस हैं जहां पर एक किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को डायरेक्टली एम्प्लॉयर के कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं रहती। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी सबसे बड़ा यही एक प्लस पॉइंट यहां पर प्रोवाइड करता है कि डायरेक्टली आपको कांटेक्ट में नहीं आना, आप उस तरीके से ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से भी वहां पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि हाँ जी आपको जाके ऑफिस में ही वहां पर काम करना है। तो इसमें जितने भी हमारे ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज रहेंगे जो कि जनरली इस तरीके से फ्रीक्वेंटली किसी भी ऑफिस में वहां ट्रेवल नहीं कर सकते बट स्टिल उनके पास उस प्रकार का स्किल सेट है, उनके उस प्रकार की नॉलेज है जो कि उस पर्टिकुलर काम को वो पूरा कर सकते हैं। तो उसके चलते प्लेटफॉर्म आपके इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए जितने प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं डेफिनेटली एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम वहां पर जनरेट कर सकते हैं। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके रिलेटेड हमें और चीजें यहां पर एक्सप्लोर करने की जरूरत रहेगी ताकि हम उन सभी अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमम तरीके से गेन करते हुए यूटिलाइज करते हुए एक फ्रूटफुल रिजल्ट वहां पर तैयार कर सकें। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा पर्पस था यहां पर रिपोर्ट का। अब रिपोर्ट का पर्पस क्लियर हो गया तो कुछ ऑब्जर्वेशन भी यहां पर रही होंगी। तो पहली ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, ठीक है जी, वो अभी भी इंडिया में काफी ज्यादा कम है, जो कि 16 to 23% के बीच में ही पिछले कुछ सालों में आपकी ऑसिलेट कर रही है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। और उसी तरीके से जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो मेकअप फॉर
11 to 10% of the India's population have labor force participation rate of 36%. अब बेसिकली ये नंबर तो इतना अच्छा हम उस तरीके से नहीं कह सकते कि जी नहीं, अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं कि किस प्रकार की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ या किस प्रकार की एजुकेशनल वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं, या उस प्रकार की स्किलिंग जो इनिशिएटिव्स वहाँ पर ली जा रही हैं, क्या उन्हें एक्सेसिबल हैं उन लोगों के लिए नहीं है। तो बेसिकली ये जो दो डेमोग्राफिक ग्रुप्स हैं जिन पर रिपोर्ट ने सबसे ज़्यादा फोकस भी किया है, एक आपका विमेन ग्रुप होगा और दूसरा आपका ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाला ग्रुप हो गया। तो इन दो डेमोग्राफिक ग्रुप्स को हमारी कंट्री की जो लेबर फोर्स है उनमें जो उनकी पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करने में ये कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, एजुकेशन एंड लैक ऑफ स्किलिंग, जो कि बेसिकली इन्हें यहां पर रोक रहे हैं। ठीक है जी। अब उससे रिलेटेड और क्या बात यहां पर रखी गई कि यहां सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया है, वीमेन आर मोर लाइकली टू टेक अप प्लेटफॉर्म जॉब्स आफ्टर एजुकेशन एंड मैरिज, कि बेसिकली वहां पर एक बंदिश रहती है क्योंकि हम इंडियन कल्चर में यहाँ पर देखते भी हैं, नॉट नेसेसरली कि सभी चीज़ों पर ये एप्लीकेबल रहेगी कि हाँ जी ये जो नई नई शादी हुई है, ठीक है जी, तो बहू घर पे ही रहे, घर से ही थोड़ा बहुत काम कर ले, बाहर जाने की इतनी जरूरत नहीं है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उन्हें वहाँ पर संभालनी है, कल को फिर उनका अगर बच्चे हो जाते हैं तो फिर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर बढ़ जाती है, घर पे माँ बाप बूढ़े हैं, तो मोस्टली ऐसी जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं वो महिलाओं के कंधों पर ही वहां पर आ जाती हैं। तो डेफिनेटली जब इतनी सारी महिलाएं ऐसे प्लेटफॉर्म जॉब्स को वहां पर सीख कर रही हैं या इस तरीके की प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का एक हिस्सा वहां पर बनने की कोशिश कर रही हैं, तो यहां पर इस प्रकार के रिकमेंडेशंस भी नीति आयोग द्वारा रखने जरूरी हो गए थे कि कैसे इन सभी लोगों के लिए हम इस प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ ऑब्जर्वेशन यहां पर रखेगी। उसके अलावा क्या बात रखेगी कि नीति आयोग ने एस्टिमेट रखा कि मोर देन 7.5 मिलियन वर्कर्स आपके एंगेज्ड हैं गिग इकोनॉमी में, अगर हम 2020-21 के हिसाब से देखें। और ये जो नंबर है, ठीक है जी, 7.5 मिलियन का जो नंबर है, ये अगले आने वाले 8 सालों में 23.5 मिलियन वर्कर्स तक वहां पर पहुंच सकते हैं, कि काफी सारे लोग अब गिग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। गिग इस तरीके के जितने भी आपके काम हैं उनसे रिलेटेड ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहां पर सीख कर रहे हैं, जो कि बेसिकली मेकिंग फॉर अप टू 4.1% ऑफ द टोटल लाइवलीहुड इन इंडिया। ठीक है जी। अब ये एक बेसिक से आपके फैक्ट्स हैं जो कि आप डेफिनेटली अपनी मेंस आंसर राइटिंग में भी वहां पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड वहां पर क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ऐसे फैक्ट्स वहां पर कोट कर सकते हैं। और उसी के हिसाब से जो आपके 47% ऑफ द गिग वर्कर्स जो हैं, बेसिकली हम उसमें कह सकते हैं कि वो आपके मीडियम स्किल्ड जॉब्स में वहां पर एम्प्लॉयड हैं। 22% जो जितने भी आपके इस प्रकार के गिग वर्कर्स हैं वो आपके इस प्रकार के हाई स्किल्ड वर्क में वहां पर एम्प्लॉयड हैं, और 31% आपके ऐसे लो स्किल्ड जॉब्स वहां पर काम रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिक से फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर रखे गए हैं। मेन जो ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको ध्यान में भी यहाँ पर रखना है वो आपकी ये ऑब्जर्वेशंस है कि हाँ जी ये कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, या इस तरीके से जो दो ग्रुप्स हैं ये अभी भी उस प्रकार की उनकी पार्टिसिपेशन इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यहां पर अचीव नहीं हो पा रही। फिर आती है बात मेन चीज की कि यहां पर आयोग द्वारा जो सरकार का थिंक टैंक है इनके द्वारा क्या रिकमेंडेशंस रखेंगे। ये कह रहे हैं कि फिस्कल इंसेंटिव्स यहां पर शुरू किए जा सकें, या फिर टैक्स ब्रेक्स यहां पर हम इस प्रकार के फिस्कल इंसेंटिव्स यहां पर रख सकते हैं, या स्टार्टअप ग्रांट्स वहां पर दे सकते हैं उन बिजनेसेस को जहां पर महिलाओं की जो हम कह सकते हैं जो लेबर वर्कफोर्स में जो पार्टिसिपेशन है या जितना उनकी स्ट्रेंथ है वहां पर वो आपकी 30% या उससे ज़्यादा है, सब्सटेंशियल पोर्शन है उनके वर्कर्स का। तो डेफिनेटली हम उस तरीके के इंसेंटिव्स उन्हें प्रोवाइड करें ताकि महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट वहां पर हो सके, ताकि इनका जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है इसे हम और ज़्यादा यहाँ पर एम्पावर कर सकें। ठीक है जी। उसके अलावा क्या बात रखेगी कि जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं विद हाई एक्सेसिबिलिटीज़ या फिर जिसमें आपकी हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन है फिजिकल जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के, दे टू शुड बी रिवॉर्डेड विद द फिजिकल इंसेंटिव्स, ताकि उन्हें इस प्रकार के इनिशिएटिव्स और ज्यादा वहां पर रन करें, इस प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज वो और क्रिएट करें ताकि ये सेक्शन भी यहां पर लाइवलीहुड अर्न कर सके, ये भी यहां पर पैसे कमा सके। फिर उसके अलावा क्या कह रहे हैं कि हायर शेयर ऑफ वुमेन मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसे इंकरेज करते हैं तो इंश्योर करेगा कि कम्युनिकेशन जो हो रही है वर्कर्स इट डज नॉट परपेचुएट जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कि अगर आपके हायर लेवल्स पर वहां पर मैनेजर्स अपॉइंटेड रहेंगे, आपके सुपरवाइजर्स अगर महिलाएं रहेंगी, तो जो वहां पर बहुत ही एक तरीके से दिन की जो दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर हैं उनके अंदर जो जेंडर स्टीरियोटाइप जो कि एक बहुत ही मेन इशू है जिसे हम रिजॉल्व करना भी चाहते हैं, सोशल इशू जिसे हम रिजॉल्व करना भी चाहते हैं, तो शायद उनकी थिंकिंग भी वहां पर चेंज हो कि जी नहीं ऐसा नहीं है,
जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही वहां पर अच्छे से किसी काम को कर सकते हैं या सुपरविजन का काम सिर्फ मर्दों से ही अच्छे से संभाल पाएंगे। जी नहीं, यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं वो भी मर्द के बिल्कुल बराबर वहां पर काम कर सकती हैं और उसी प्रकार से अपनी जॉब को परफॉर्म भी कर सकती हैं। ठीक है जी, तो डेफिनेटली काफी की पॉइंट यहाँ पर रहेगा अगर आपको सोशल इश्यू से रिलेटेड इस प्रकार का कोई क्वेश्चन वहां पर आ जाए। उसके अलावा क्या बात रखी गई कि फर्म जहां पर अडॉप्ट कर सकती हैं कि हाँ जी उस प्रकार के ओल्ड एज या फिर रिटायरमेंट प्लान वहां पर दे सके, बेनिफिट्स वहां पर दे सके, इंश्योरेंस कवर अपने ऐसे एम्प्लॉयज को वहां पर प्रोवाइड की जा सके अगर किसी प्रकार की इंजरी वहां पर हो जाती है किसी काम से रिलेटेड या किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट लॉस वहां पर हो जाता है, ताकि थोड़े सेफ रहें ये एम्प्लॉयज। अभी बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन को एक तरीके से बहुत ही वल्नरेबल हो चुके हैं दोनों ही गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स कि मान लीजिए किसी प्रकार का स्विगी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी, स्विगी डिलीवरीज कि जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बंधु जो काम करते हैं इस तरीके से आपके घर घर तक वहां पर खाना पहुंचाते हैं कि किसी प्रकार की खुदा ना चाहे इस प्रकार का कोई एक्सीडेंट वहां पर हो जाए। ठीक है जी, अब ऐसा तो है नहीं स्विगी वहां पर उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस प्रकार की, शायद उन्हें इंसेंटिव्स वहां पर प्रोवाइड करेगा, उन्हें हेल्थ केयर वहां पर उनकी कवर करेगा या उस प्रकार से उन्हें पैसे वहां पर भेजता रहेगा। जी नहीं, उनका तो राइट्स के हिसाब से वहां पर आमदनी रहती है। अब बेसिकली अगर हम इस प्रकार के थोड़े बहुत इंश्योरेंस कवर उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है थोड़े और ज्यादा वो महसूस फील करें कि हाँ जी हम एक सिक्योर्ड यहाँ पर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हमारा किसी प्रकार का नुकसान भी हो रहा है तो जी हाँ कंपनीज उस चीज को ऑफसेट करने के लिए कोशिश भी वहां पर कर सकती है। फिर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में बात की गई है, एक्सटेंड की जाए वर्कर्स को जो कि आपके पार्टनरशिप मोड में है, जो कि हमारे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में वहां पर मेंशन किया गया है। तो ये बेसिक सा रिकमेंडेशन रखा गया। फिर कह रहे हैं कि इनकम सपोर्ट भी वर्कर्स को प्रोवाइड किया जा सके, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप वहां पर रहता है इन प्रोवाइडिंग एश्योर्ड मिनिमम अर्निंग्स, कि बेसिकली अगर वो किसी प्रकार का काम नहीं कर पा रहे तो एक कोई मिनिमम अर्निंग तो उनके खाते में वहां पर जाती रहे। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी हम उन्हें प्रोवाइड कर सके अगर किसी प्रकार की वहां पर अनसर्टेनिटी आती है। तो ये की रिकमेंडेशंस हैं जो कि नीति आयोग द्वारा यहां पर रखी गई हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। बेसिकली अब रिपोर्ट के बारे में ही बात करें किस तरीके से प्री और मेंस के लिए यहां पर हो सकती है। प्रीलिम्स में आपको पता ही है इस प्रकार की जितनी भी रिपोर्ट्स रहती हैं, जितने भी इंडेक्सेस रहते हैं वो डायरेक्टली कई बार पूछ लिए जाते हैं, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स रहते हैं वो भी कई बार पूछ लेते हैं। स्टेट पीसीएस में कई बार फैक्ट्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा जितनी हमने ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात की और जो रिकमेंडेशंस के बारे में बात की, अब वो आपके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तरीके का आपका काफी हद तक जो आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ से निकलेंगे, या हम कह सकते हैं सोशल इशू से रिलेटेड काफी अच्छे पॉइंट्स यहां से निकलेंगे जिन्हें आप फर्दर अपने आंसर्स में वहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी बातें यहां पर नीति आयोग द्वारा रखी गई थी जो कि हमें लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके के टॉपिक्स कवर करना, तो आप तक यहां पर हम लेके आए हैं। आई होप सभी चीजें यहां पर समझ आ गई हो, सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से कंपाइल कर सकते हैं। मैं एक और सजेशन यहां पर दूंगा आपको कि डेफिनेटली इस रिपोर्ट को जाके पढ़िए, काफी अच्छी रिपोर्ट यहां पर तैयार की गई है, काफी अच्छे पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं। हार्डली आपको आधे से 1 घंटा इस रिपोर्ट को पढ़ने में लगेगा और बट आपकी एक नई सेंस ऑफ लर्निंग वहां पर जनरेट होगी कि आप नई नई चीजें वहां पर सीखेंगे। आपके थोड़ा जो एक हम कहते हैं जब आंसर राइटिंग वहां पर करनी चाहिए तो एक पॉइंट रहता है किसी भी इवैल्यूएटर का भी, जब आपको फीडबैक वहां पर देते हैं कि आप थोड़े मल्टी डायमेंशनल फैक्ट्स वहां पर कोट कीजिए, मल्टी डायमेंशनल अपने ओपिनियन वहां पर रखिए। तो ऐसी रिपोर्ट्स जब आप पढ़ेंगे, जो कि नीति आयोग द्वारा बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स वहां पर रिलीज भी की जाती हैं, जब ऐसी रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो एक डेफिनेटली आपका एक डाइवर्सिफाइड वहां पर ओपिनियन निकलता है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप वहां पर लिखते हैं और उतने अच्छे मार्क्स वहां पर गेन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, जाते जाते सोशियोलॉजी से रिलेटेड एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि हमारे कोर्सेज यहाँ पर हैं 2023 के लिए ऑनलाइन मीडियम के लिए, जो कि प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं यहाँ पर, जिसमें आपको 3 तरह के कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक आपका विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का है, एक आपका विद आंसर इवैल्यूएशन, एक आपका कंप्लीट मेंटरशिप। तो कंप्लीट मेंटरशिप में जो एनरोलमेंट रहेगी बिल्कुल टेस्ट बेसिस पर रहेगी, आपको पहले टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपको कंप्लीट तरीके से यहाँ पर मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल है, यदि आपकी किसी प्रकार की क्वेरीज रहे तो डेफिनेटली आप रीच आउट कीजिए, हम आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।